मेरा नाम राघव है और मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है जिस पे आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो मेरे कहने पे इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनका भी थैंक यू जो बिना कहे देख रहे हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर का पहला सेशन है। इसलिए जरूरी है कि हम सबका इसमें एक इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए एक छोटी सी बात बताता हूँ। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनमें से कुछ ना कुछ तो आप सबने यूज किया ही होगा अपनी डेली लाइफ में। उसी पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो मेरी। तो क्या होता है, हमारा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, क्या होता है इनमें, जब हम हमारे कंप्यूटर में कोई भी की प्रेस करते हैं या माउस को हिलाते हैं या फिर क्लिक करते हैं माउस से, या फिर मोबाइल में हम कहीं पे भी, टच स्क्रीन है आजकल मोबाइल, तो कहीं पर भी हम टच करते हैं, या फिर लैपटॉप में कोई की प्रेस करते हैं, टच स्क्रीन लैपटॉप है तो उससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल को सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल को बोलेंगे करंट। जब भी हम कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर में करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट का क्या होता है, वो करंट सीपीयू में जाता है। सीपीयू के अंदर जाके उसके खूब सारी प्रोसेस होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। उस एक के बाद एक के बाद प्रोसेस के बाद कुछ रिजल्ट निकलते हैं। अगर वो रिजल्ट वो मॉनिटर पे दिखाना चाहता है तो वो मॉनिटर पे आ जाता है। अगर वो रिजल्ट साउंड फॉर्म में है तो वो स्पीकर पे आ जाता है। अगर वो रिजल्ट रिटन फॉर्म में है तो वो प्रिंटर से प्रिंट होके बाहर आ जाता है। वैसे ही मोबाइल फोन्स में क्या होता है, हम टच करते हैं कोई भी, जैसे LAGHAV मैं टच करता हूँ, तो ये टच करते करते हर टच पे एक करंट प्रोड्यूस होता है। वो करंट हमारे डिवाइस के मदरबोर्ड में जाता है। मोबाइल्स में भी एक मदरबोर्ड होता है, सर्किट लगा होता है पीछे एक बड़ा सारा, छोटे से मोबाइल में बड़ा सारा सर्किट। तो वो बड़ा सारा सर्किट होता है, उसमें जाते हैं, उसमें जाके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर हमने सेटिंग कर रखी है कि हमारा कीबोर्ड टैप करते ही एक आवाज आती है, तो वो जैसे वो करंट जाएगा, वो अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस होगी कि उससे हमें आवाज आएगी। और जैसे मैंने एल दबाया तो वहां पे मेरे पास, मैंने व्हाट्सएप खोल रखा है तो वहां पे एल लिखा जाएगा। सिंपल। क्या होता है, जब भी मैं कोई ना कोई इनपुट देता हूँ कीबोर्ड से या मेरे टच पैड से या फिर मेरे माउस से या फिर माइक से, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये माइक, इससे मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रोसेसेस हो रही है। तो वो जो प्रोसेसेस होती है जिसको हम बोल रहे हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो सारी प्रोसेसेस जिस डिवाइस में होती है, जिन चीजों से वो चीज, जैसे वो सर्किट या कंप्यूटर का मदरबोर्ड, वो सर्किट जिससे बना होता है, वो मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। तो अभी हम सब जानते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो भी प्रोसेसेस होती है वो उस ग्रीन सर्किट पे लगे छोटी छोटी खूब सारी चीजों की वजह से होती है। उसी के अंदर सारा करंट, जब भी हम इनपुट देते हैं, जो करंट जाता है वो उस सर्किट में जाता है। वो सर्किट बिल्कुल सही जो चीजें होती हैं उनमें वो करंट को पास करता है, प्रोसेस होता है, और आउटपुट आता है हमें स्क्रीन के जरिए या फिर स्पीकर के जरिए। मोबाइल में दो ही आउटपुट होते हैं मेनली। तो वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो सेमीकंडक्टर से बनी हुई है। इसलिए हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया कि सेमीकंडक्टर्स का यूज कहाँ होता है। और हम सबको इंटरेस्ट होता है फोन चलाने में, सबको मजा आता है लैपटॉप चलाने में, सबको। तो थोड़ा बहुत हमें जानना भी चाहिए कि वो चीजें काम कैसे करती है, वो चीजें बनी किस चीज से होती है। तो नेचर में, जैसे जिन लोगों ने 9th 10th की है उनको पता है कि खूब सारे एलिमेंट्स होते हैं। एक पीरियोडिक टेबल देखते हैं हम 9th क्लास में, बहुत बड़ा सारा, जिसके अंदर बोलते हैं 7 रोज हैं और 18 कॉलम्स। तो उसमें हम बोलते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट की साइड में जो भी चीजें होती है वो मेटल्स होती हैं, और राइट की साइड में जो भी चीजें होती है वो नॉन मेटल्स होती है। फिर जो बच्चे 11th में आ गए हैं उनको पता है कि लेफ्ट साइड से राइट आते आते नॉन मेटल्स तो आते हैं लास्ट में, पर उसके पहले मेटलॉइड्स भी आते हैं। मेटलॉइड्स, तो ऐसा सा कुछ दिखता है हमारा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। और उसमें मैंने बाकी सब कुछ ब्लैंक छोड़ा है,
सिर्फ ये 7 मेटलॉइड्स लिखे हैं और इन्हीं मेटलॉइड से मिलकर सेमीकंडक्टर बनते हैं जिनसे हमारे डिवाइस के सर्किट बनते हैं और उसमें सारी प्रोसेस होती है और उन्हीं प्रोसेस से हम सब आउटपुट लेते हैं। कोई गेम खेलते हैं, कोई भी कुछ भी करते हैं, वो सब मोस्टली इन्हीं चीजों से बनी होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इन मेटलॉइड से बने होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारे सेमीकंडक्टर्स इन्हीं मेटलॉइड से बने हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेचर में 3 तरीके के मतलब बहुत सारी चीजें पाई जाती है, पर उनको हम मेनली 3 तरीकों में 3 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। जैसे पहली क्लास है कंडक्टर, दूसरी क्लास है इंसुलेटर और तीसरी क्लास है सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर क्या बोलता है? कंडक्टर बोलता है कि मेरे को कितना भी करंट दे दो मैं पास कर दूंगा। इंसुलेटर बोलता है तुम कहाँ के विधायक हो, मैं कोई करंट पास नहीं करने वाला। सेमीकंडक्टर पूछता है कि सर कितना करना है और कहाँ करना है। तो सेमीकंडक्टर की क्या खासियत हुई कि सेमीकंडक्टर कंट्रोल्ड मैनर के अंदर करंट का फ्लो मैनेज करते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर से हम जो डिवाइस बनाते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब मैं मेरे फैन का यूज करता हूँ, मेरे को फैन में कंटिन्यूअसली करंट चाहिए तभी मेरा फैन घूमेगा। अगर मैं वहां पे, हम फैन में कौन सी वायर यूज करते हैं? कॉपर वायर। अगर मैं वहां पे कॉपर वायर की जगह प्लास्टिक की वायर यूज करूं तो मेरा फैन नहीं घूमेगा, क्योंकि प्लास्टिक की वायर इंसुलेटर है और वो उस करंट को पास ही नहीं करेगी, तो मेरे फैन के पास करंट नहीं पहुंचेगा और मेरा फैन रुका रहेगा। वहीं अगर मैं जहां पे हम बटन प्रेस करते हैं, स्विच बोर्ड, दीवारों पे स्विच बोर्ड लगा होता है, जैसे फैन ऑन करने के लिए मेरे को स्विच ऑन करना है, तो वहां पे अगर मैं प्लास्टिक की जगह उसको मैं आयरन का या कॉपर का बनाऊं तो क्या होगा? जब भी मैं उसको प्रेस करूंगा हर बार मुझे करंट लगेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि अब हम उस स्विच बोर्ड को जब प्रेस करें तो हमारे पास करंट आए, तो वहां पे हम एक प्लास्टिक की चीज लगाते हैं जो इंसुलेटर है, जो करंट को वहीं रोकता है। तो इंसुलेटर वो डिवाइसेज है जो करंट को पास नहीं करते, कंडक्टर वो डिवाइसेज है जो करंट को ऑलमोस्ट फुल पास कर देते हैं। पर जो सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेज है वो स्पेशल डिवाइसेज है जो हम जितना चाहे उतना हम उनसे पास करवा सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर के नेम में ही एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है कि सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब हाफ, जैसे सेमी सर्कल, तो वैसे सेमी सर्कल होता है, वैसे सेमी कंडक्टर तो मतलब ये कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करना मतलब किसी चीज को कहीं से कहीं ले जाना। जैसे कंडक्टर क्या करता है, हमें टिकट कंडक्ट करता है, खुद के पास से खुद हमें टिकट देता है। वैसे ही सेमी कंडक्टर क्या करता है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्ट करता है, उसे कंडक्टर बोलते हैं। और सेमी कंडक्टर जो हाफ कंडक्ट करता है, एक्चुअल में हाफ नहीं कंडक्ट करता, ये उतना कंडक्ट करता है जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जरूरी नहीं है कि सारे सेमी कंडक्टर्स इन्हीं से बने हों, मेटलॉइड्स। तो और किस चीज से सेमीकंडक्टर बना हो सकता है? जो सेमीकंडक्टर्स हमारे मेटलॉइड से बने होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उनसे भी सेमीकंडक्टर बन सकते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स मोटा मोटा कुछ नहीं होता, ऑर्गेनिक मटेरियल्स वो होता है जो कार्बन से बना होता है। हमारी बॉडी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी 99% कार्बन से बनी हुई है। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर वो ब्लड और उसकी सब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो मोस्टली वाटर से बना हुआ है। तो मतलब बॉडी का जो हमारा बॉडी, जैसे डेड बॉडी होती है जिसमें कोई पानी या फिर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, वो मोस्टली कार्बन से बनी होती है। तो अब हमें सेमीकंडक्टर के बारे में एक दो चीजें और पता लग गई है। पहले हमें सिर्फ इतना पता था कि सेमीकंडक्टर काम क्या आता है, फिर अब हमें पता लग गया कि सेमीकंडक्टर काम क्या करता है। काम क्या करता है कि वो करंट को उतना ही पास करता है जितना हमें जरूरत है। फिर हमें इतना और पता चला कि सेमीकंडक्टर किस चीज से बना होता है। पहले हमें पता था कि सेमीकंडक्टर मेटलॉइड से बना होता है, फिर हमने सीखा कि सेमीकंडक्टर जरूरी नहीं है मेटलॉइड से बना हो, ये ऑर्गेनिक चीजों से भी बना हो सकता है। उसके भी खूब सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी के बुक्स में मिल जाएंगे। पर हमने यहाँ पे सिर्फ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स का ही एग्जांपल लिया है जो मेटलॉइड्स हैं। तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स जो मेटलॉइड से बने होते हैं, पर हमने उन्हीं का एग्जांपल क्यों लिया है? क्योंकि ये पूरा चैप्टर
इन्हीं सेमीकंडक्टर्स पे डेडिकेटेड है, जो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं। तो आगे की सारी भी बात जो होगी वो हम इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही करेंगे। और मेनली जो इस बुक में सेमीकंडक्टर्स दिखाए गए हैं, मेनली वो सिलिकॉन या जर्मेनियम से ही बने हुए हैं। क्योंकि आज का सेशन हमारा पहला सेशन था, बेसिक सेशन था, इसको मैंने कुछ 10th के बच्चों को देखने के लिए भी रेकमेंड किया था, कुछ ऐसे लोग जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है, वो भी इसको देखने वाले हैं। तो इसलिए मैं आज के सेशन में सिर्फ इतना ही बताने वाला हूँ, इतना ही समझाने वाला हूँ। बाकी का हम जो मेन चैप्टर है, जहाँ पे इस चैप्टर के मतलब साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है, वो हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। उसके बाद मैं वो सब यहाँ पे एक एक करके लिख दूंगा और आप उसके स्क्रीनशॉट लेते रहना, ताकि आप कभी बाद में देखो तो आपको याद आ जाए कि हाँ उस सेशन में हमने ये सीखा था। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि वो कहाँ काम आते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो सर्किट लगा होता है, वहां हमारे सेमीकंडक्टर्स काम आते हैं। वो क्या करते हैं? ये करंट का एक कंट्रोल्ड फ्लो को मेंटेन करते हैं। वो किस चीज से बने होते हैं? दो चीजों से बने होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक में वो मेनली जहां जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके अलावा हमने ये तीन चीजें देखी थी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर जो होता है वो इनके बीच का होता है और उतना ही पास करते हैं करंट को जितना कि हम चाहते हैं।